पापा जी, खाना। बहू, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? पापा जी, दुपट्टा मैंने साइड में रख दिया है। वो खाना बना रही थी ना किचन में। आपको याद तो होगा, कृष्ण ने बोला था आज उनके दोस्त यार आएंगे। मैं खाना बनाते बनाते अब कपड़े गंदे हो जाते, इसलिए मैंने साइड में रख दिया। अच्छा, उसके दोस्त यार आएंगे तो इसलिए तुम दुपट्टा किचन में रख दी हो और ससुर के सामने बिना दुपट्टे के आ गई। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कोई संस्कार दिया है कि नहीं? देख बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं जो उछलते कूदते रहेगी, कुछ भी करते रहेगी। तुम्हारा ससुर ससुर के सामने कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन के आया कर। पापा जी, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? मैंने सूट तो पहन रखा है ना। मैंने सिर्फ दुपट्टा साइड में रखा है। आप इतना उल्टा सीधा सुना रहे हो मुझे। देख बहू, तू अपने मायके में अगर सलवार सूट पहनती उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ससुराल में बहू हमेशा साड़ी पहन के रहती है और घूंघट में रहती है। और तुम्हें इस बात का ख्याल ही नहीं है कि ससुर को खाना देने जा रही है, सलवार सूट में आ गई। अरे कुछ सोचना तो चाहिए था ना कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, क्या कर रही हो तुम। ससुर के सामने ऐसे कौन आता है? एक तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ऊपर से तुम उससे बहस कर रही है। तुम्हारी इस बदतमीजी के बारे में अगर कृष्ण को बता दूंगा ना, तो हो सकता है कि तुम्हें मायके का रास्ता दिखा दे, कभी ससुराल में आने भी ना दे, समझी? पापा जी, क्या बताएंगे आप कृष्ण को कि मैंने दुपट्टा साइड में रख दिया था? ये बताएंगे आप? हाँ बताऊंगा। पापा जी, पहली बात तो ये कि आपकी सोच ना बहुत खराब है। आपको ना अपनी सोच बदलने की बहुत जरूरत है। बात बताइए, जब मेरी शादी हुई थी क्या कहा था आपने? बेटा तू मेरे घर पर आ जा, मैं तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा, बेटी की तरह रखूंगा। पर आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने एक दुपट्टा क्या साइड में रख दिया? आप इतना उल्टा सीधा सुनाए जा रहे हैं। आपको याद नहीं है पापा जी, पिछले ही महीने आपकी बेटी की शादी हुई है, वो भी अपने ससुराल में। उनका पति भी उन्हें कुछ नहीं कहता और उनके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि वो जॉब पर भी जाती है और जीन्स टॉप पहन के जाती है। पर आपको इस चीज से कोई एतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी है और मैं आपकी बहू। अच्छा, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है बहू कि तुम अपनी बराबरी मेरी बेटी से करोगे? अरे कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तू, दोनों में कोई तुलना नहीं है, समझी? अपने हद में रहो। देखिए बाप, सोच तो आपकी यहाँ नजर आ रही है कि आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। तो आपने क्यों कहा था उस टाइम, बेटा मैं तुझे अपनी बेटी बना के रखूंगा? आप लोग ही होते हैं जो बाहर समाज में जाके ये नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर घर में आके क्या करते हैं अपनी बहुओं के साथ? क्या करते हैं आप? मैं मानती हूँ कि पुराने जमाने से ये बहुओं और बेटियों में भेदभाव होता आया है, पर अब जमाना बदल रहा है पापा जी। आप अपनी सोच बदलिए। आप एक बात बताइए, आज तक मैंने आपके कोई भी काम को इनकार किया है? ऐसा कोई भी काम हो घर का जो मैंने ना किया हो? ऐसी कोई भी जिम्मेदारी हो जिससे मैं पीछे हट गई हूँ? मैं एक बहू की तरह ना इस घर को संजो के रखती हूँ, पर आपको ये चीजें नहीं दिखती। तो पापा जी, एक लड़की ही होती है जो अपने सपनों को सेक्रीफाइस करके अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह निभाती है ताकि उसका परिवार खुश रह सके। और इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी मर्यादा में नहीं हूँ, पापा जी यहाँ आपको अपनी सोच बदलने की बहुत जरूरत है। अच्छा, अब मुझे सोच बदलनी पड़ेगी। पापा, आप क्यों लड़ रहे हो रिद्धि से? मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने आप को देखो ना, आपने भी शर्ट नहीं पहनी है। अक्सर मैं भी घर में घूमता हूँ, मैं भी बिना शर्ट के घूमता हूँ। तो आप मुझे तो कभी नहीं टोकते, तो फिर रिद्धि को क्यों टोक रहे हो? उसने सिर्फ दुपट्टा ही तो नहीं डाला। पापा, आप जानते हो ना, शादी से पहले ये जॉब करती थी, इसने सब छोड़ दिया। किस लिए? सिर्फ हमारे लिए, ताकि हमारे ऊपर कोई आँच ना आए, कोई हमारे परिवार के बारे में या हमारे परिवार के संस्कारों के बारे में कोई उल्टा सीधा ना बोले। ये सिर्फ इसने हमारे लिए किया है और आप इसे इतना सुना रहे हो। अरे आप पड़ोसियों को देखो ना, उनकी बेटियों को देखो, उनकी बहुओं को देखो, आपको लगता है वो बहुत संस्कारी हैं। एक बार उनकी इंस्टा प्रोफाइल खोल के देखो, हज़ारों ऐसी पिक्चर्स हैं, आपको खुद शर्म आ जाएगी। और आप इसे डांट रहे हो। पापा, जब हम शादी के लिए गए थे ना, तब आपने कहा था हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं, और अब आप क्या कर रहे हो? बहू और बेटी में फ़र्क कर रहे हो। पापा, शायद आपको मेरी बात बुरी लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जोरू का गुलाम हूँ, मैं इसकी तरफदारी कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है पापा, ये गलत नहीं है, ये सही है यहाँ पर।
और मैंने इससे शादी करी है तो मेरा भी धर्म है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी तरफदारी करूं। ये यहाँ पर गलत नहीं है। अगर ये गलत होती तो मैं बिल्कुल आपका साथ देता। बस किशन, वो पापा और मेरे बीच की बात है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी, तुम जाओ अंदर। देख बहू, किशन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और तू तो जानती ही है ना कि मैं पुराने विचारों का आदमी हूँ। मतलब इस तरह के ख्यालातों से अवगत नहीं था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहू छोटे कपड़े पहने, इसलिए मैं तुझे बोलता था। देख, तू हमारे घर की लक्ष्मी है, तू हमारे घर की शोभा है, तुमसे इस घर की सुंदरता है। और तू अगर पूरे कपड़े में रहती है ना तो मुझे लगता है कि मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी है जो घूम रही है। बस इस कारण मैं तुझे टोक देता था। देख, अगर तुझे मेरा टोकना बुरा लगा तो मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ बहू, मुझे माफ़ कर दे। ये तेरा घर है, तू जैसे चाहे रहना रह ले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गृहस्थ जीवन में औरत ही घर की साक्षात देवी है, और तू मेरे घर की देवी है। मैंने तुझे अपमान करने के लिए ये सब नहीं कहा था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि औरों की देखा देखी करके तू भी अपने मान मर्यादा को मत भूल जा। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। तुझे जैसे रहना है रह, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, और मेरी भी खुशी यही है कि तू इस घर में खुशी पूर्वक रह, आनंद से रह, उसी में सबका कल्याण। जी पापा जी, मैं शादी के बाद आज तक अपनी मर्यादा नहीं भूली और आगे भी नहीं भूलूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। ठीक है, और रोटी खा लो? हाँ हाँ, खा लो। एक दो और गरम गरम रोटी निकाल। ठीक है, ठीक। ठंडी हो गई रोटी।